अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। बहुत सारे अहबाब पूछ रहे थे कि इस तरह की पोस्ट हम कैसे बना सकते हैं। ये जो पोस्ट आपके सामने नज़र आ रही है, इस तरह की हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास पिक्सल लैब का होना ज़रूरी है। जब पिक्सल लैब ये प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर में पिक्सल लैब लिखेंगे सामने आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आपके पास हो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, ये कर दें। उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दें और यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखना है, जो भी तहरीर लिखनी है वो लिख दें। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा सेट कर लें। यहाँ पे ये हो गया। और अब यहाँ पे इसको ऊपर नीचे बराबर करने के लिए इस पर क्लिक करें और ये करें, ये बिल्कुल आपस में बराबर हो जाएगी। ये हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे करें और थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसके बाद अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कोई भी आप लगा सकते हैं, ये वाला या मेर नस्तान बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लगा लें। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दोस्त अहबाब के, ये जो है इसके अल्फाज बड़े कैसे होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से अपना कीबोर्ड चेंज कर लें। मल्टी लिंक कीबोर्ड आपको प्ले स्टोर के साथ से आसानी के साथ मिल जाएगा इस पर। और इसमें आप ये जो सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे इस पर क्लिक करें और इसी तरह आप देख लें ये ठीक लिखा हुआ है, तो ये कर लें। और इसी तरह ये हकीकत लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह कर दें। ये अब थोड़े थोड़े हरूफ जो है वो बड़े हो गए, जैसे सिर्फ बड़ा हो गया, ठीक बड़ा हो गया और हकीकत बड़ा हो गया। इस तरह के हरूफ बड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर दें। यहाँ से इसका कलर आप ब्लैक रख दें और आप अपना लोगो अगर लगाना चाहें तो लोगो भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये लोगों ने कोई जैसे ये लोगो है और इसको आप यहाँ पे सेट कर लें। और यहाँ पे आप अपने जो भी लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिख लें। इसका भी आप आसानी के साथ फ़ॉन्ट चेंज कर लें और कलर इसका भी
ब्लैक कर दें। उसके बाद इसमें जो बैकग्राउंड इस्तेमाल होता है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो कहाँ से हम लेंगे। बहरहाल मेरे पास बैकग्राउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप इसको यहाँ पे क्रॉप करके और यहाँ पे आप इसको इसके साथ बराबर करके लगा लें। यहाँ पे इसको सेंड टू बैक कर दें, ये ऊपर आ गया। तो अब इन सबको आपस में मिला लें, सबको मर्ज कर दें। तो ये बिल्कुल एक तस्वीर बन गई। और यहाँ पे आप इरेज कलर पे जाके ये जो आपका ब्लैक कलर है इसको आप ख़त्म कर दें। ब्लैक कलर ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात है इस पोस्ट की, एम्बॉस पे क्लिक करें और ऐसे कर दें। यहाँ पे आप जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप इसको सेट कर दें। अब इसको नीचे कलर कर दें। तो यहाँ पे आप कोई शेप ले लें और यहाँ पे और इसका कलर आप चेंज कर दें, कोई भी कलर आप चाहते हैं। जैसे ये लाल कलर है तो ये, और इसी के कॉपी लें और अपने लोगों के नीचे अब कोई दूसरा कलर कर दें। जैसे मैं ये कलर कर रहा हूँ, इसको सेंड टू बैक कर दें। तो ये कलर आपके बैकग्राउंड का हो गया। और यहाँ पे आप सबको एक कर दें। ये आपकी पोस्ट इस तरह तैयार होगी। और इसको यहाँ पे क्लिक करके और अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव कर दें। तो आपने बैकग्राउंड कहाँ से ढूंढने, तो आपने ये पिंटरेस्ट एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप लिखें ग्रे बैकग्राउंड। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। आप कोई सा भी उसमें इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास नेट से ही नहीं चल रहा तो ये वक्त लगाएगा। तो इसी तरह आप आसानी के साथ ये पोस्ट बना सकते हैं।